नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें सभी लोग। आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों को? कमेंट कर दें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं आज। जर्नलिस्ट संतु, गुड इवनिंग आपको भी। राधे राधे सभी को। वॉइस क्लियर है? कमेंट कर दें। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखेंगे आप। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएं। असम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? बताएं सभी लोग। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? राइट आंसर हो जाएगा असम में ये। ठीक है, ध्यान रखें। सिद्धांत चतुर्वेदी, राधे राधे आपको भी। नेक्स्ट है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बताना है आपको। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? सभी को पता है इसके बारे में? बिल्कुल सही है। पीके, आकांक्षा बोरा। तो ये कितनी है? 6 हैं, टोटल 6 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी है आपकी मीथेन CH4, ठीक है। एक CFC है, कार्बन फ्लोरो क्लोराइड। इसके बाद वाष्प है चौथी। इसके बाद ओजोन है और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये 6 ग्रीन हाउस गैस इस प्रोटोकॉल के तहत उल्लेखित की गई हैं। ठीक है, ध्यान रखें सभी। नेक्स्ट है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? बताएं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नायलॉन, सीमेंट, कपड़ा या कागज उद्योग? बताएं सभी लोग। एजाज खान। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो ये नायलॉन उद्योग होता है, ये इससे होता है, ये कृत्रिम रेशा होता है, ये चीज़ें सर्वाधिक नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पौधे का वह भाग जो पानी को वाष्पित करता है? कौन सा भाग है जो पानी या जल को वाष्पित करता है? पहला है फल, दूसरा है रंध्र, तीसरा है जड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। पौधे का वह भाग जो पानी को वाष्पित करता है कौन सा होगा? कमेंट करें। अंकित, पीके, साजिद, सभी का सही है। बिल्कुल सही है, पीके। रंध्र होते हैं ये, रंध्रों के द्वारा, जो पत्तियों में रंध्र होता है उनके द्वारा पानी वाष्पित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल पंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? लाल पंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताएं। पश्चिमी घाट में, बघेलखंड में, हिमालय क्षेत्र में या नीलगिरी की पहाड़ियों में? लाल पंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताएं। 5 का बताएं सभी लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लाइक शेयर जरूर कर दें आप लोग। ठीक है, आज के प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों, इसलिए क्लास ले ली थी मैंने। ठीक है। लाल पंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखें सभी। ठीक है, 5 का हो जाएगा आपका तीसरा।
नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा खारा पानी है? खारा पानी या नमकीन पानी किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र? बताएं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा खारा पानी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, सबसे अधिक खारा पानी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, सातवां देख लें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। निम्नलिखित पारंपरिक चित्रकलाओं में से कौन आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित चित्रकला बताना है यहाँ पर। बरली, तंजौर, लेपाक्षी या यादोपटिया? बरली कहाँ की है? मुंबई की है, ये याद रखें। मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है ये, महाराष्ट्र की। ठीक है, बरली जनजाति भी होती है और चित्रकला भी होती है। तंजौर कहाँ की है? ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु। और जदोपटिया झारखंड की है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा लेपाक्षी। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, लेपाक्षी। ठीक है, ध्यान रखें सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताएं, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? किस नदी को पार किया जाता है? माही, चंबल, नर्मदा या गंगा? कर्क रेखा किस नदी को पार करती है? तो ये माही नदी होती है, ध्यान रखें सभी। ठीक है, दानिश अग्निहोत्री, पीके। निम्न में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये माही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2017, 2020 या 2019? बताएं, 9 का बताएं। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समतापी प्राणी है? समतापी प्राणी कौन सा होता है इनमें? कबूतर, मगरमच्छ, मेंढक या मछली? बताएं सभी। दस का बताएं, निम्न में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो ये कबूतर होता है समतापी प्राणी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? बताएं, 11 का बताएं। पहला है जड़ों के द्वारा, दूसरा है तने के द्वारा, तीसरा है फूलों के द्वारा और चौथा है पत्तियों के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? 11 का बताएं। 11 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4 हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पहला है वलयाकार मूल, दूसरा है वायवीय मूल, तीसरा है स्तंभ मूल और चौथा है आरोही मूल। बताएं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं ये? बताएं सभी लोग। सिद्धांत, 11 का 4 बिल्कुल सही है। 12 का बताएं, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये वायवीय मूल कहलाती हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हुआ है, शिवानी शर्मा। नेक्स्ट है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? बताएं सभी लोग। 13 का बताएं। सबसे महत्वपूर्ण होता है पत्ती। ठीक है, पौधे की। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य। जस्ता का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा?
बताएं। शिवानी शर्मा का। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कीट चींटियों की तरह समूह में एक साथ नहीं रहता है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। कौन सा कीट चींटियों की तरह समूह में एक साथ नहीं रहता है? पहला है तसैया, दूसरा दीमक, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है मकड़ी। बताएं। तो सभी पता है होगा, तरह का बताएं। निम्न में से कौन सा कीट चींटियों की तरह समूह में एक साथ नहीं रहता है? समूह, कीट, बस्ती, कॉलोनी में मकड़ी नहीं रहती है, बाकी ये तीनों समूह में रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किससे है? पहला है केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा है झारखंड। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बताएं सभी लोग। शिवानी शर्मा, झारखंड से बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये भी पूछ सकता है। बोरीवली महाराष्ट्र का है ये। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है और कांजीरंगा असम का है ये। ठीक है। तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत को दो भागों में बांटती है? भारत को दो भागों में कौन बांटता है इसमें? बताएं। सुमित शर्मा केरल से। निम्न में कौन भारत को दो भागों में बांटती है? तो ये केरल कर्क रेखा होती है। ठीक है, सुमित शर्मा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषमभागी मिश्रण है? विषमभागी मिश्रण जो होता है, जो मिश्रण में जो अवयव मिले होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है। जैसे तेल में ऑयल मिला देंगे, सॉरी, पानी, तेल में पानी मिलाएंगे तो दोनों अलग दिखेंगे, तो इसे विषमभागी मिश्रण कहा जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, निष्का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है? चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? पहला है क्यूलेक्स मच्छर, दूसरा है एडीज मच्छर, तीसरा है एनोफिलीज मच्छर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन होता है? एडीज मच्छर होता है, सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओ आर एस का पूरा नाम क्या है? पहला है ओरल रिकवरी सॉल्यूशन, दूसरा है ओरल रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशन और तीसरा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ORS का घोल दिया जाता है, पानी की कमी हो जाती है तब, तो इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट है, किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है पर्वतीय वन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और चौथा है मैंग्रोव वन। तो किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? बताएं। जुमटी, शिवानी, 22 का बताएं। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? बिल्कुल सही है सिद्धार्थ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है इनको। चलिए, नेक्स्ट है, कांजीरंगा को किसके लिए जाना जाता है? कांजीरंगा कहाँ पर है? अभी ऊपर बताया था ना,
असम में राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए? बताएं 23 का। जुंतीदास का भी सही है। कांजीरंगा को इसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है इनमें? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? सिद्धांत का, जुंतीदास का, शिवानी शर्मा का, सभी का सही है। तो इसका बताएं कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ई होता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? बताएं, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, कौन सी भाषा प्राचीन है इसमें? 25 का बताएं। तो ये तमिल होती है। ठीक है, तमिल भाषा सबसे प्राचीन है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है इनमें? भील, गोंड, संथाल या थारू? बताएं। जुंतीदास, शिवानी शर्मा, सभी का सही है। 25 का 1। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील है। 2011 की गणना के अनुसार सबसे अधिक जनजाति किसकी देखी गई? भीलों की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्षा जल संचय का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? पहला है वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, भूजल पुनर्भरण के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए, मछली पालने के लिए। वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य होता है भूजल पुनर्भरण के लिए। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है? भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है? सभी को पता है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो बताएं, अरुणाचलम, मुरुगनाथम, दूसरा है बिंदेश्वर पाठक, तीसरा है राजन सिंह और चौथा है सत्यभामा दास बीजू। बताएं, सभी को पता है इसके बारे में। तो जुंतीदास सिद्धांत का, राजन सिंह एनजीओ है, एनजीओ चलाते हैं ये। कौन सा एनजीओ? तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं ये, राजस्थान में। ठीक है, जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी होता है? अंगूर, अनार, अमरूद या आम? बताएं, सूखा प्रतिरोधी फल कौन सा होगा इसमें? अनार होगा ये। ठीक है, शिवानी का सही है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और देख लें। लाइक शेयर जरूर करा करें आप लोग, कल भी क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, डेली क्लास रहेगी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? बताएं, 30 का बताएं। ऋतु अरुण, राधे राधे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? सबसे अधिक का ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन पाई जाती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कार्बन का, और 18% पाया जाता है, और बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। ठीक है, कल फिर 9 PM, 9 PM का टाइम रहता है, आज लेट हो गए थे हम। और सभी को नमस्कार।